क्या कभी ऐसा होता है कि आप काम कर रहे होते हैं लेकिन फोकस नहीं बनता है, दिमाग सुस्त लगा रहता है? क्या आप चीजें भूलने लगे हैं और डिसीजन लेने में कंफ्यूजन होता है? अगर हाँ, तो आप ब्रेन फॉग की अनुभव कर रहे हैं। नमस्ते, मैं योगाचार्य नरेंद्र प्रसाद निराला और आप देख रहे हैं ओज कोर का 100 डेज हेल्थ चैलेंज। तो आज है डे 9 और आज हम समझेंगे कि ब्रेन फॉग क्या है। इसमें हम 5 चीजें जानेंगे कि ब्रेन फॉग क्या है, इसके क्या कारण है, इसका सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, कॉमन मिस्टेक्स क्या होता है और अंत में पावरफुल सॉल्यूशन जो आपके माइंड को क्लियरिटी देगा और इसका समाधान निकाल पाएगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अभी तक आपने हमारी ओज क्योर को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तभी तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिल सके, ताकि हमारा जो मिशन है 2030 तक 1 मिलियन लोगों को मेडिसिन फ्री लाइफ में लेके आना वो पूरा हो सके। तो आज हम पहला जो भाग है उसमें हम समझेंगे कि ब्रेन फॉग क्या है। ब्रेन फॉग कोई डिजीज नहीं है बल्कि ये कंडीशन है जिसमें आपका माइंड क्लियर तरीके से काम नहीं करता, स्लो थिंकिंग होता है, कंफ्यूजन बहुत सारे रहते हैं कि अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। लैक ऑफ फोकस, मतलब किसी भी काम पे फोकस नहीं बन पाता जिसके कारण से समस्या उत्पन्न हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग पे कोई धुंध छा गया है। ब्रेन फॉग की मुख्य कारण क्या है? तो पोर स्लीप, जब आप बहुत कम सोते हैं या बार बार जो है नींद खुलने लगता है, तो जिसके कारण से भी ब्रेन फॉग होना शुरू हो जाता है। ओवर थिंकिंग, जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तब भी ब्रेन फॉग होना शुरू हो जाता है। स्ट्रेस लेना, अनहेल्दी डाइट के कारण से भी जो है ब्रेन फॉग शुरू हो जाता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक रूप से कोई भी कार्य को नहीं करना जिसके कारण से भी जो है ब्रेन फॉग स्टार्ट हो जाता है। एक्सेस स्क्रीन टाइम सबसे बड़ा कारण है कि माइंड ओवरलोड है जिसके कारण से दिमाग रेस्ट नहीं मिलता और जो क्लैरिटी है वो खत्म हो जाती है। तो अगला हम जो बात करने वाले हैं उसका नाम है सिम्टम्स। इसका क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है? तो फोकस नहीं बनना, मेमोरी वीक होना, डिसीजन लेने में दिक्कत होना, इसके बाद लो एनर्जी फील करना, कंफ्यूजन होना। तो ये कंफ्यूज जो होता है उसके कारण से ही होता है। ये साइन बताते हैं कि आपका ब्रेन अभी ओवरलोडेड हो गया है और अभी आपको सोचना चाहिए, आपको मतलब उस पर विचार करना चाहिए कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो उससे पहले हम करेंगे कॉमन मिस्टेक्स, हम क्या क्या गलतियां करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो मल्टीटास्किंग, मतलब एक साथ कई सारे काम को करना। लेट नाइट स्क्रॉलिंग, मतलब आप डिजिटल डिटॉक्स नहीं कर रहे हैं, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं। और जंक फूड जो है वो लेना या फिर काम के साथ ब्रेक नहीं देना। तो ये सब हैबिट जो है आपकी ब्रेन को जो है कंटिन्यूसली डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण से ये जो ब्रेन फॉग ये स्टार्ट हो जाता है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ब्रेन फॉग को कैसे क्लियर करें। तो सबसे पहले आपको जो करना है वो डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि स्लोली इनहेल और एक्सहेल करना है डीप ब्रीदिंग में। तो उसको 10 से 15 राउंड कर लीजिए। डीप ब्रीदिंग आपको सबसे पहले डीप ब्रीदिंग करना है जिसमें आप 10 बार इनहेल एक्सहेल करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके ब्रेन में ऑक्सीजन मिलेगा और इससे आपकी क्लियरिटी बढ़ेगी। दूसरा जो है माइंड रीसेट टेक्निक, आइज बंद करके और 5 मिनट जो है आपको ब्रीदिंग पे ऑब्जर्व करना है। इससे आपका थॉट्स जो है वो स्लो होंगे और माइंड में क्लियरिटी आएगी। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका डाइट जो है वो फ्रेश फूड लेना है आपको, लाइफ जो जिसमें लाइफ होता है लाइफ डाइट लेना है और डेड डाइट नहीं लेना। दैट मीन्स कि पैकेट बंद खाने लेने, जिसको तली भुंजी जो भोजन है उसको नहीं लेना है। कोशिश करना है कि आपको फ्रेश फूड लेना है, फ्रूट्स लेने हैं। हाइड्रेशन मतलब वाटर लेवल जो है बॉडी का वो मेंटेन करना है। जंक फूड जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए क्योंकि ये आपके ब्रेन के फंक्शन को बहुत ही स्लो कर देता है। चौथा जो पॉइंट है वो है डिजिटल डिटॉक्स करना। स्क्रीन टाइम को कम कीजिए, खासकर सुबह और रात में। जब आप रात में जब सोने जाते हैं तब आप सोने से आधे घंटे पहले फोन को साइड कर दीजिए, उसके बाद रूम में लाइट बंद करके आप लेट जाइए और तब सोने के लिए जाइए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको सुबह में जो है जब आप सुबह उठते हैं तो कम से कम सुबह से 2-3 घंटे जो है उठने के बाद आप फोन यूज मत कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका माइंड काफी रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा।
इससे जो है आपका ब्रेन जो है रेस्ट मिलता है और आपका माइंड रिलैक्स होता है। पांचवा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका फिजिकल मूवमेंट। फिजिकल मूवमेंट इसलिए जरूरी है, जब आप वॉक करते हैं तो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और डोपामाइन रिलीज होता है, जिसके कारण से जो है हमारा बॉडी लाइट फील करता है और रिलैक्स फील करता है। जो ब्रेन फॉग होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या कर सकते हैं, माइंडफुल वॉक कर सकते हैं या फिर लाइट योगा कर सकते हैं, ज्वाइंट मूवमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, थोड़ा सा और एडवांस में जाए तो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे कई सारी चीजें जो आपको कर सकते हैं। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ब्रेन एक्टिव होता है। आज आपने समझा कि ब्रेन फॉग कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक सिग्नल है कि आपका ब्रेन ओवरलोडेड है। अगर आप डेली ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपका माइंड नेचुरली क्लीन हो जाएगा। कमेंट करिए डे 9 डन और बताएं कि क्या आपको ब्रेन फॉग होता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है हमारे इस वीडियो को शेयर करें। क्लियर माइंड ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। धन्यवाद।